हेलो डियर ऑल, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो जैसा कि आपको पता है, जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्ज़ाम 4 नवंबर को फिक्स किया गया है। 4 नवंबर के लिए प्रिपरेशन करने का टाइम आपके पास बहुत ही कम है, बहुत ही कम समय बच गया है, जिसमें कि आपको पूरा का पूरा सिलेबस कवर करना है। तो इसमें हमारे पास क्या क्या सेक्शन रहते हैं। सबसे पहली बात रीजनिंग का हमारे पास पोर्शन रहता है। सबसे मैक्सिमम पोर्शन यही कवर करता है 40 क्वेश्चन का। वैसे ही हमारे पास इसमें मैथ्स का पोर्शन रहता है, जो मैथ्स है वो 20 क्वेश्चंस आते हैं। और वैसे ही इंग्लिश के हमारे पैसेज ही रहते हैं इसमें, और वो भी 20 क्वेश्चंस होते हैं जी। टोटल आपके पास 80 क्वेश्चंस रहते हैं। ठीक है जी, टोटल 80 क्वेश्चंस रहते हैं। और इन 80 क्वेश्चंस का क्या हिसाब किताब रहता है। हर एक क्वेश्चन 1.25 मार्क्स का है। 1.25 नंबर का एक क्वेश्चन है जी। 1.25 मार्क्स का एक क्वेश्चन है। ठीक है जी। इसी तरीके से ये 80 क्वेश्चन जो है वो टोटल 100 नंबर के आपके पास पूछे जाते हैं। क्वेश्चन 80 होते हैं, मार्क्स 100 है। तो इसमें से ध्यान रखें, आपकी जो मेरिट वाइज सिलेक्शन होती है उसके लिए आपको काफ़ी स्कोर करना होता है जी। तो 90 से ऊपर कोशिश करना है। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो हमारे पास। तो इसी के लिए आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं सबसे पहले रीजनिंग के पोर्शन से। आज हम देखेंगे किस तरीके से ये 40 क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान होते हैं, कैसे हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जी। तो चलिए बढ़ते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए अपने क्वेश्चंस की तरफ, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसी तरीके से आपके पास वीडियोस आती रहेगी जिसमें कि आपको पूरा सिलेबस जो है कराने की कोशिश की जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक एक ही क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है, ऑड वन आउट, मतलब ऐसी फिगर छांटो जो कि डिफरेंट है बाकी सभी से। 3 में कोई ना कोई एक रिलेशन होगा, चौथी बिल्कुल अलग होगी। तो कौन सी इनमें से कोई फिगर होगी जो कि बिल्कुल अलग है, वो आपको छांटना है। तो अब देखते हैं जी। तो पहले क्वेश्चन में हमारे पास, इसको ध्यान से देखने पर आप देख रहे हैं x इसमें लिखे गए हैं, x लिखे गए हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं कि सभी में कितने लिखे गए हैं, 4 x जो है लिखे गए हैं, 4 x सभी में। जबकि एक ऐसी फिगर है जिसमें कि टोटल आपके पास 5 x दिए गए हैं। तो 5 x दिए गए हैं, तो यही सबसे अलग फिगर होगी। इस तरीके से इसको छांटना है जी। तो चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन फिर से वही क्वेश्चन है जी। 4 क्वेश्चन तक वही रहने वाला है। सबसे अलग कौन सा है, तो सबसे अलग कौन सा है, इसको भी ध्यान से देखने पर आप देख रहे हैं यहाँ 4 बॉक्स है, यहाँ पर हमारे पास 4 बॉक्स है, यहाँ भी हमारे पास 4 है, ये भी 4 है, और ये कितने हैं, ये तो 3 ही बॉक्स है हमारे पास। तो सबसे अलग कौन सा हो जाएगा, ये डी ऑप्शन जी। तो चलिए वैसे ही नेक्स्ट। तो बिल्कुल बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। 40 नंबर बिल्कुल आपके जेब में जी। तो अब देखिए तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, काम फिर से वही है, अलग छांटना है इनमें से। तो हम देख रहे हैं फर्स्ट फिगर 3 डॉट है, 3 डॉट है, 3 डॉट है, 3 डॉट है, सब में 3 ही है, बट इसकी डायरेक्शन में फ़र्क है। ये कैसा लगा है, इस तरीके से, ये भी किस तरीके से लगा है, इस तरीके से। जबकि ये जो है इन्होंने चेंज कर दिया है, बाकी सारे कोने कोने में एक अंदर को और 2 उसके साथ लगे हैं। ठीक है जी, इस तरीके की डायरेक्शन जो है हर जगह बन रही है, बट इसमें तो यहाँ पर होना चाहिए था इस तरीके से, तब होता है ये बिल्कुल बराबर। बट ये तो है ही नहीं, इसकी डायरेक्शन चेंज कर दी तो सबसे अलग ये है। ठीक है जी, बिल्कुल नॉर्मल इजी क्वेश्चन है जी। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही काम है, सबसे अलग छांटना है जी। तो सबसे अलग छांटना है, तो इसमें भी देख सकते हैं एरो वही है सारे में। ठीक है जी, कोई इधर नीचे साइड में ऊपर को जा रहा है, बट इसमें जो लाइंस लगी है, अब इस लाइन के ऊपर ध्यान रखेंगे जी। तो ये कैसी है, ये सबसे बड़ी से छोटे की तरफ जा रही है, सबसे बड़ी से छोटी की तरफ जा रही है, सबसे बड़ी से छोटी की तरफ जा रही है। जबकि ये ऐसी है, यहाँ सबसे पहले छोटी है, उसके बाद बड़ी लाइन है जी। तो सबसे अलग कौन सी हो जाएगी, ये वाली फिगर जी। तो ध्यान रखें, बहुत इजी क्वेश्चन थे। तो पहला क्वेश्चन हमने निपटा दिया है। इसमें 4 क्वेश्चन थे इसमें, जिसमें कि एक ही क्वेश्चन पूछा गया था, सबसे अलग कौन सा है। तो चलिए वैसे ही अब देखते हैं नेक्स्ट क्या पूछ रहा है जी। अगला आपसे पूछा जा रहा है, सिलेक्ट द फिगर विच इज़ एग्जैक्टली सेम। अब आपको बिल्कुल सेम टू सेम फिगर ढूंढनी है। तो जिस तरीके से क्वेश्चन फिगर में आपके पास फिगर दी गई है, ऐसा ही ऑप्शन आपको इसमें ढूंढना है। ऐसी दिखने वाली फिगर बिल्कुल सेम टू सेम कौन सी है जी। तो चलिए देख लेते हैं। तो अब आप देख रहे हैं ये इसकी डायरेक्शन है, इसके एरोज़ का मेन ध्यान रखें। ठीक है जी, एरो इस तरफ को है, इसका इस तरफ को है। ठीक है जी, दूसरी तरफ को एरो गया तो ये तो हो ही नहीं सकती फिगर। इधर देख रहे हैं आप, ऊपर को एरो, नीचे को चला जाएगा एरो, तो ये तो हो ही नहीं सकता। तो ऑब्वियसली पहला ऑप्शन आपके पास
ईजिली सॉल्व हो गया जी। तो बजाय आप इसको ढूंढने के जो दूसरे हैं उसको निगलेक्ट करते हुए चलो, एक ही ऑप्शन बच जाएगा जो कि आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा जी। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन, तो फिर से सिमिलर फिगर ढूंढनी है आपको इस तरीके से। तो हम देख रहे हैं इसको देखने पर, ठीक है जी, एक बार बिल्कुल ध्यान से देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि भाई ये वाला ऑप्शन, ठीक है जी, ये वाला और ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन, इसमें जो ये साइड में लगे हैं ये तो बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहे, तो ये तो बाहर निकाल देंगे एकदम से। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर नीचे बिल्कुल सीधा है, ठीक है जी, यहाँ पर इस तरीके का निशान है, ये भी ठीक है जी, यहाँ पर इस तरीके से है, ये भी ठीक है जी। अगला आप देख रहे हैं ये एरो जो है ये कहाँ को है, ऊपर को, ये कहाँ को है, ऊपर को, जबकि ये कहाँ दे दिया इन्होंने, नीचे को। तो छोटे छोटे बारीक बारीक पॉइंट आपको देखने होते हैं। बिल्कुल सिमिलर फिगर कौन सी आ जाएगी, पहला ऑप्शन, गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर से वही है सिमिलर फिगर, ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं इसमें क्या है, 1 2 4 है ऊपर, तो 1 2 3 तो नहीं है, ये भी नहीं है, 1 2 4 1 2 4, ठीक है जी। अगला क्या है, 3 5 8 है, तो ये तो अब देखना ही नहीं है, ये ऑप्शन तो है ही नहीं आपके पास, ठीक है जी। अगले देखने सिर्फ, तो 3 5 8, तो 3 5 8 तो यहाँ है, तो ये हो गया, ये गया ऑप्शन, तो एक ही ऑप्शन बच जाएगा। बिल्कुल ध्यान से के क्वेश्चन। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फिर से क्वेश्चन वही है, सिमिलर फिगर इसकी तरह बिल्कुल ढूंढना है, ठीक है जी। तो हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ पे किस तरीके की प्लेसमेंट है, 3 लाइंस है यहाँ पर, ठीक है जी। तो ये तो बिल्कुल नहीं है, ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट है, ठीक है जी। ये भी बिल्कुल ही डिफरेंट है, ये भी बिल्कुल ही डिफरेंट है। तो एक ही फिगर बच गई जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा। बजाय इसको ढूंढने के दूसरे निगलेक्ट करते हुए चलना है जी, फटाफट से दूसरे निगलेक्ट करने हैं और आपका ऑप्शन आपके सामने होगा जी। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन जी। तो अब क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर क्वेश्चन नंबर 12 तक एक ही क्वेश्चन रहेगा, जिसमें कि कह रहा है कि फिगर विच एग्जैक्टली फिट्स इन द मिसिंग पार्ट ऑफ द क्वेश्चन फिगर। तो ये जो क्वेश्चन फिगर की यहाँ पर जो फिगर एग्जैक्टली मैच करेगी वो वाली फिगर कौन सी है जी, ठीक है जी। तो अब आपको पता है कि भाई इसमें काम क्या करना है, हमें तो पता है हमारे को क्या चाहिए, एक ये चाहिए, ठीक है जी। इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगी फिगर, ये कंप्लीट हो जाएगी फिगर, ठीक है जी। तो आपको कुछ इस तरीके की प्लेसमेंट जो है जिस ऑप्शन में दिखाई दे रही है वो आपका आंसर होगा। तो ऐसी प्लेसमेंट आपके पास कहाँ पर दिखाई दे रही है, तो ऐसी प्लेसमेंट आपको दिख रहा है कि सिर्फ पहला ऑप्शन है, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, और इस ऑप्शन में आप देख रहे हैं कि एक लाइन एक्स्ट्रा दे दी और इसने, ठीक है जी। तो ये ज़्यादा बड़ा हो गया, तो हमारे को तो सिर्फ यही चाहिए, तो ये कौन सा ऑप्शन आ गया, ए ऑप्शन। तो इस तरीके से क्वेश्चन को यहीं ड्रॉ करके देख लेना है कौन सी फिगर इसके साथ मैच करेगी जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर से आपके पास इस तरीके की शेप बन रही है। तो हमें पता है कि भाई काम क्या होना है, आप देख रहे हैं कि भाई सीधी सीधी लाइंस है, तो सीधी सीधी लाइंस ये आ जाएगी आपके पास, सीधी सीधी लाइंस, इस तरीके की शेप, ठीक है जी, इस तरीके की शेप, और बीच में क्या है, डैश। तो बीच में क्या है, डैश। तो इस तरीके की लाइंस आपको कहाँ दिख रही है, तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, तो ये तो उल्टी होगी लाइंस, ठीक है जी। और ऑप्शन कौन सा आ गया, ये वाला ऑप्शन। तो बिल्कुल 3 लाइनें और इस तरीके से आपके पास बन गया जी क्वेश्चन। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर से वही है, तो कंप्लीट करना ही काम आपका, तो कंप्लीट तो हम ऐसे ही कर देंगे इसको, ठीक है जी। कंप्लीट हो गया, बीच में क्या चाहिए, डॉट चाहिए, और क्या एक लाइन और चाहिए ऊपर से, और साथ में इस तरीके से चाहिए, सब में डैश डैश लगा है। तो ऐसी फिगर जहाँ पर आपके पास ये चीज़ दिखाई दे देगी वो आपका आंसर है, ठीक है जी। तो यहाँ देख रहे हैं बिंदु कहाँ है, ऊपर, इसने कहाँ लगा दिया, नीचे को, तो ये डॉट नीचे को तो नहीं चाहिए, तो ये तो पहले ही नहीं दिख रहा है इसकी तरह, ठीक है जी। यहाँ पर भी नहीं है इसकी तरह बिल्कुल, ये डॉट इधर को है, हमारे को तो इधर को चाहिए, तो इधर को एक ही ऑप्शन बच गया, तो ये आंसर हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया बजाय इसको ढूंढने के आप क्या करेंगे, दूसरे ऑप्शन को निगलेक्ट करते हुए चलेंगे, एक ऑप्शन ऐसा बच जाएगा जो कि बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है जी, फिर से काम वही है। तो हमारे को क्या चाहिए, बस कंप्लीट कर दो इस फिगर को यहीं पर कंप्लीट कर देंगे और आपका आंसर कभी भी गलत नहीं होगा। तो इस तरीके की प्लेसमेंट, ये वाला डायग्राम जहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं 2 लाइन चाहिए इधर, एक लाइन इधर तो नहीं चलेगी, एक लाइन नहीं चलेगी, एक लाइन नहीं चलेगी, ठीक है जी। इधर को है ये, तो हमारे को 2 लाइनें कहाँ चाहिए, ऊपर, और एक लाइन चाहिए ये रोल नीचे, ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं इस तरीके की प्लेसमेंट कहाँ पर है, सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर बी। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ध्यान रखिए जी, क्वेश्चन नंबर 13 से 15 तक एक ही काम रहेगा, कंप्लीट द सीरीज़। तो इस सीरीज़ को कंप्लीट करने के लिए कौन सा आंसर आना चाहिए, देखते जी। तो अब देखिए इसमें क्या है,
फोर्थ फिगर ढूंढने के लिए अब इसकी जो प्लेसमेंट होगी, इसने क्या किया होगा, इस डायग्राम को घुमाया होगा। तो जैसे ही घुमा रहा है हमारे को वैसे ही घुमाना है। ठीक है जी। अब हम कहाँ से शुरुआत करते हैं, आप कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं इसकी। ठीक, तो चलिए मान लेते हैं यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ क्या है, एक झंडा, इसके पीछे क्या है, ये डॉट। ठीक, अब अगली बार ये कहाँ घुमा दिया इसने, अगली बार इधर ले आया, मतलब एक स्टेप ये आगे को जा रहा है। ठीक है जी। तो अगली बार यहाँ पहुँच गया, अगली बार कहाँ चला जाएगा, ऊपर यहाँ पे पहुँचना चाहिए, तो यहाँ पहुँच गया। तो अगली बार कहाँ चला जाएगा झंडा, ये झंडा यहाँ आना चाहिए और ये डॉट यहाँ आना चाहिए। तो ऐसी प्लेसमेंट कहाँ है आपके पास, किस ऑप्शन में आपको ये चीज़ दिखाई दे रही है। तो यहाँ तो झंडा दिख नहीं रहा ऊपर, यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख नहीं रहा ऊपर। ठीक है जी, यहाँ भी दिख नहीं रहा ऊपर। तो आपके पास इजीली एक ही ऑप्शन बच गया जिससे कि आप डायरेक्टली देख सकते हैं झंडा तो हमारे को कहाँ चाहिए, यहाँ चाहिए, इसके पीछे चाहिए डॉट। तो झंडा हमारे पास यहीं पर है और इसके पीछे डॉट भी इसी ऑप्शन में। तो एक ही ऑप्शन बच जाता है। जैसा कि मैंने बताया, ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है, दूसरे को निगलेक्ट कर देना है इससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं। अब इसमें भी हमारे पास सीरीज़ दिख रही है, पहले खाली था। ठीक है जी, उसके बाद उसमें डिज़ाइन आ गया। अब जब डिज़ाइन आ गया है उसके बाद अब खाली की शुरुआत हो गई है। अब खाली के बाद क्या होगा, इसमें ऐसा ही डिज़ाइन आ जाएगा। तो हमारे को क्या चाहिए, ये वाला पोर्शन डिज़ाइन वाला चाहिए। ठीक है जी, ये भी डिज़ाइन चाहिए, इधर को भी डिज़ाइन चाहिए। ठीक, तो यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर तो ये जो डिज़ाइन है वही पूरा नहीं है दिया हुआ, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है जी, यहाँ आप देख रहे हैं एक तरफ खाली एक तरफ डिज़ाइन है, तो ये तो होगा ही नहीं क्योंकि डिज़ाइन तो पहले है। इस तरफ को भी दोनों तरफ डिज़ाइन चाहिए, इसमें भी दोनों तरफ डिज़ाइन नहीं है। तो यहीं पर एक ही ऑप्शन है जिसमें कि दोनों तरफ डिज़ाइन बना हुआ है, तो ऑप्शन ये आ गया जी। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आई होप आपको समझ आ रहा होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो ज़रूर कमेंट करें जी। नेक्स्ट हम देख रहे हैं जी। तो बहुत ही इजी पैटर्न इसने इसमें दिया है। पहले ये है, फिर डबल हो गया, फिर ट्रिपल हो गया। ठीक है जी, पहले 4 बॉक्स थे, अब 3 है, अब 2 हो गए, तो अब लास्ट में 1 बॉक्स आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं पहले 4 है, 3 है, 2 है और ये वाली प्लेसमेंट। ठीक है जी, ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बच गया। ठीक है जी, तो ये आपका राइट आंसर हो गया। जब भी आप सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को, एक बार उसको ध्यान से ज़रूर देख लें, दूसरे क्वेश्चन को भी ध्यान से देख लें। कई बार जल्दबाजी में आप एक ऑप्शन टिक कर देते हैं और उसके बाद आपको पता चलता है कि एग्जैक्टली तो दूसरा मैच कर रहा था। सबसे बड़ी गलती जो हम करते हैं एग्ज़ाम में वो यही है। और दूसरी गलती जो आप करते हैं कि भाई क्वेश्चन नंबर लिखना था 15 के आगे मारना था गोला, पर मार देते हैं कभी 16 में, कभी 14 में, तो उससे भी आपके क्वेश्चन बहुत गलत हो जाते हैं। तो जब भी क्वेश्चन करें ध्यान रखें, एक एक क्वेश्चन ध्यान से कीजिए, तभी आप क्वेश्चन ढंग से कर पाएंगे जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है जी। अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं हमारे पास क्या है, 2 गोले हैं, इस बार 2 बॉल है जिसमें कि एक भरा हुआ है एक खाली है। ठीक है जी, ये भरा हुआ यहाँ था, अगली बार ये भरा हुआ यहाँ पहुँचा दिया और ऊपर से 2 ही थे हमारे पास, तीसरा आया तो कौन आया, तीसरा आया खाली वाला। ठीक है जी, तीसरा कौन सा आया, खाली वाला आया। अब 2 थे, 3 थे, अब यहाँ 4 हो गए, 4 हो गए, तो अब जगह किसकी आई, अब ये भरा हुआ आया है जिसमें हमारे पास, और साथ ही साथ इसकी प्लेसमेंट भी चेंज कर रहा है। पहले ये भरा हुआ बॉल इधर था, फिर इस तरफ को शिफ्ट किया, फिर अब दोबारा से इस तरफ को शिफ्ट किया। ठीक है जी, एक नया भी आ गया इसके साथ। तो अब क्या है, पहले इधर था, फिर इधर था, फिर इधर था, तो दोबारा से कहाँ आना चाहिए, इसी तरफ को। तो इधर इधर इधर, फिर दोबारा से ये भरा हुआ बॉल कहाँ जाना चाहिए, इधर आना चाहिए। ठीक है जी, और भरे हुए बॉल एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो भरे हुए बॉल एक दूसरे के अपोजिट हैं। ठीक है जी, 2 बॉल खाली हैं। अब तीसरी चीज़ क्या है इसमें, 2 बॉल थे, 3 बॉल हो गए, 4 हो गए, अब 5वां आना चाहिए। तो 5वां कौन सा आएगा, पहले आपके पास देख रहे हैं कि भाई पहले कौन सा आया, खाली आया, फिर भरा हुआ आया, अब कौन सा आना चाहिए, फिर से खाली, तो फिर से खाली। तो ये भरे हुए बॉक्स इधर को, बाकी बीच में सारे के सारे खाली। तो भरे हुए इधर को और बीच में सारे के सारे खाली। तो एक ही ऑप्शन ऐसा है, बाकी कोई भी ऑप्शन ऐसा नहीं है जी। तो ऑप्शन कौन सा आ गया, बी ऑप्शन राइट आंसर जी। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी, अब क्वेश्चन कहाँ है, 17 से लेकर 20 तक। तो 70 से लेकर 20 तक क्या क्वेश्चन है, अब देखिए इसके तो क्वेश्चन भी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आपके पास रेशो के निशान इस तरीके से लगे हैं, बीच में प्रोपोर्शन, मतलब बीच में 4 रेशो, अरे परे 2 रेशो, इसका मतलब क्या होता है, जैसा रिलेशन इन दोनों में है वैसा ही रिलेशन अगले 2 में भी होना चाहिए। जैसा रिलेशन इन दोनों में है वैसे ही रिलेशन इन दोनों में भी होना चाहिए। तो यही आपके पास क्वेश्चन है 17 से लेकर 20 तक। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। तो अब बताइए कि जैसा रिलेशन इसके साथ बन रहा है वैसा ही इसके साथ भी बनना चाहिए, कैसा बनेगा।
तो अब देख लेते हैं। तो इसमें क्या रिलेशन आया जी। अब आप देख रहे हैं इसने क्या किया, इसने जो एक खाली बॉक्स दिख रहा था यहाँ पर, जो ये खाली बॉक्स दिख रहा है, बस इसको भर दिया इसने इस बार, मतलब ऐसी फिगर अगली बार बना दी। तो हम भी यही करेंगे, यहाँ पर जो ये खाली स्पेस दिख रहा है, जो हमारे पास ये खाली स्पेस दिख रहा है, ऐसी फिगर हमारे को ढूंढनी है। तो और कैसी होनी चाहिए, सारी की सारी बंद, ठीक है जी, सारी की सारी बंद। और लाइन कितनी होनी चाहिए इसमें, लाइन केवल 2 होनी चाहिए, ठीक है जी, मतलब इस तरीके से डबल होनी चाहिए, बीच में कोई तीसरी लाइन नहीं चाहिए। तो एक लाइन तो नहीं चलेगी, बॉक्स बंद चाहिए था, ये तो खाली है ऊपर से, इसमें तो 3 लाइनें हैं, तो ये गया। तो एक ही ऑप्शन बच जाएगा जो बिल्कुल राइट आंसर होगा आपके पास। तो निगलेक्ट करना है और सही ऑप्शन खुद ब खुद आपके सामने प्रकट हो जाएगा जी। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जी। तो अब जैसा रिलेशन इन दोनों में है वैसे रिलेशन इन दोनों में होना चाहिए। तो अब देख सकते हैं, तो ये तो क्या है, एक ट्राइंगल थी बाहर, अंदर था सर्कल। तो इसने क्या कर दिया, ये सर्कल ले लिया बाहर और ट्राइंगल रह गई अंदर, सर्कल बाहर ट्राइंगल अंदर, उल्टी कर दी फिगर। और जो अंदर है वो कैसा है, शेड, ठीक है जी, अंदर जो किया है वो कैसा है, शेड, ठीक। तो अब देखिए, तो यहाँ भी क्या होना चाहिए, यहाँ भी ट्राइंगल बाहर आ जानी चाहिए और जो ये स्क्वायर है ये इसके अंदर चला जाना चाहिए, ठीक है जी। और ये भी कैसा होना चाहिए, बिल्कुल इसमें क्या होना चाहिए, शेड होना चाहिए, ठीक है जी। तो अब देख सकते हैं, तो बाहर क्या चाहिए, ट्राइंगल, बाहर ट्राइंगल चाहिए, रेक्टेंगल तो पहली बात होने नहीं चाहिए, तो दोनों में ट्राइंगल है। तीसरी बात क्या होनी चाहिए कि भाई हमारे पास जो अंदर फिगर है वो कैसी होनी चाहिए, शेड होनी चाहिए। तो यहाँ तो शेड नहीं है, यही एक ऑप्शन बच गया जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से जैसा रिलेशन इन दोनों में है वैसा ही रिलेशन इन दोनों में होना चाहिए, ठीक है जी। तो अब देख सकते हैं क्या है, तो हम देख रहे हैं कि भाई स्क्वायर था, ठीक है जी, एक बॉक्स था, बॉक्स में क्या कर दिया इसने, 4 क्रॉस ले आए इसने, ठीक है जी, बॉक्स था तो 4 क्रॉस ले आए। दूसरा आप समझ सकते हैं कि भाई ये 4 साइडें थी, कितनी साइडें हैं, 4, तो इसमें क्रॉस भी कितने हैं, 4। वैसे ही कितनी साइडें हैं, 3, तो इसमें अंदर क्रॉस भी कितने चाहिए, 3, तो 3 क्रॉस किसके अंदर है। और दूसरी बात ध्यान रखें, ये जो लाइन है वो कैसी है, इस तरीके से बिल्कुल सीधी, जैसी थी वैसी की वैसी ही। तो ये लाइंस जो है कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल सीधी और तीनों तरफ को। तो हम देख रहे हैं यहाँ तो 2 ही क्रॉस है, यहाँ भी 2 ही क्रॉस है, तो यहाँ अब 2 बच गए जिसमें कि 3-3 क्रॉस है। बट इसमें क्या है, लाइन भी तो है तीनों तरफ, इसमें तो लाइन एक ही तरफ है, तो ये गया। तो एक ही ऑप्शन बच जाएगा जो कि कभी गलत नहीं होगा जी आपके पास। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब देख रहे हैं यहाँ पर क्या कर दिया जी इसके साथ, तो इसके साथ क्या कर दिया इसने, इसके साथ इसने जो इसकी टांगे थी, बाजुएं थी, वो ऐड कर दी इसने, टांगे बाजुएं जोड़ दी इसकी। तो हम भी यहाँ पर क्या काम करेंगे, जो भी मतलब ये लाइन थी ये बढ़ा देनी है, ठीक है जी, जो भी लाइन थी वो क्या करेगी, वो बढ़ जाएगी। तो हम भी इसकी टांगे और बाजुएं बना देंगे जी, ठीक है जी। तो बाजुएं टांगे हमने बना दी, तो कैसी होनी चाहिए, ऊपर M नीचे W। तो क्या है, ऊपर M नीचे W, तो ऊपर M, ये W तो नहीं है नीचे, ऊपर M ही नहीं है इसमें, ठीक है जी, ऊपर M ही नहीं है इसमें, तो ऊपर M, ठीक है जी, और नीचे W। तो ये आ गया हमारे पास राइट आंसर, गलत होने का कोई सवाल ही नहीं बचेगा जिसमें। चलिए वैसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जी आपके पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21 से 24 तक। तो 21 से लेकर 24 तक क्या काम करना है, फाइंड द फिगर ऑन द राइट हैंड साइड विच कंप्लीट्स द ज्योमेट्रिकल फिगर। तो ये कंप्लीट करनी है फिगर, तो कौन सा इसमें अटैच होना चाहिए। तो अब देखिए जी, ये वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। अब कंप्लीट करनी है फिगर तो कर देते हैं कंप्लीट इसको, ये हो गई कंप्लीट। तो मतलब ऐसा टुकड़ा जो आपको दिख रहा है वही तो होगा इसमें ऑप्शन। तो ऐसा टुकड़ा कहाँ पर दिख रहा है, तो ये तो है नहीं, ये भी है नहीं, ये भी है नहीं, तो एक ही ऑप्शन है जो कि आपके पास क्या हो जाएगा, राइट आंसर जी। तो ये टुकड़ा कहाँ पर है, ये जो टुकड़ा आपको दिखाई दे रहा है ये कहाँ पर है, कौन से ऑप्शन में है, तो ये दिख रहा है आपको ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरीके से ऑप्शन निगलेक्ट करना है और आंसर आपके सामने जी। तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको कंप्लीट करना है तो इसको भी कंप्लीट कर लेते हैं हम। तो क्या है, एक लाइन होनी चाहिए ऐसी बिल्कुल सीधी, ये हो गया, ठीक है जी। बीच में क्या चाहिए, एक लाइन, बीच में क्या चाहिए, एक लाइन। तो इस तरीके से ये लाइन जो है, ये बॉक्स जो है, ये शेप जो है आपके पास मिलनी चाहिए जी। तो ये पूरी की पूरी फिगर इस तरीके की होनी चाहिए जी।
तो सिर्फ इतना पोर्शन हमारे को चाहिए, ना 2 लाइनें चाहिए ना 3 लाइनें चाहिए, और साथ ही साथ जो ये लाइन होगी वो कैसी होगी, बिल्कुल सेंटर में, दोनों के सेंटर में। तो सेंटर वाली कौन सी फिगर है, ये तो सेंटर में नहीं दिख रहा आपको, ठीक है जी, इसमें तो स्पेस ऊपर ज़्यादा है नीचे कम है, तो बिल्कुल सेंटर में कौन सी है, ये वाला ऑप्शन जो है आपके पास राइट आंसर हो जाएगा जी, ठीक है जी। तो इस तरीके से क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए हर एक चीज़ को समझना है, तभी आप क्वेश्चन का सही आंसर दे पाएंगे जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन फिर से कंप्लीट करने का है। तो कंप्लीट करना मतलब इसको कंप्लीट कर देना है जी आपको, बस ये गोला ही तो चाहिए हमारे को, ठीक है जी, गोला मार देंगे तो कंप्लीट हो जाएगी फिगर। तो ऐसी शेप आपको जहाँ नज़र आ रही है वो आपका राइट आंसर। तो देखने पे ही पता चल रहा है इकलौती ऐसी शेप यही है, इस तरीके से कांटे तो नहीं लगे हैं, ये बॉल अंदर को तो नहीं है, बॉल तो इधर को है, ठीक है जी। तो ये देख रहे हैं आप, तो इस तरीके से हो गया आंसर जी। तो चलिए जी अगला आप देख रहे हैं कि भाई ये फिट बैठना चाहिए, किस में फिट बैठेगा। तो अब देखिए आपके पास क्या है, इस तरीके की शेप है, तो अगर इसको मैं कंप्लीट कर दूं तो ये शेप बन रही है, ठीक है जी, ये इधर से बिल्कुल सीधा तो नहीं है। इसको भी मैं कंप्लीट कर दूं तो इसमें ऐसी शेप बन रही है बिल्कुल सीधी, ये बिल्कुल सीधा तो नहीं है, ठीक है जी। अब अगर इसको मैं देखूं, यहाँ पर किस तरीके की शेप बन रही है, यहाँ पर कुछ ऐसी शेप बन रही है, ये बिल्कुल सीधी लाइन है यहाँ पर, जबकि सीधी नहीं है, ये इस तरीके से आनी चाहिए ऐसी लाइन, तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट आ रही है यहाँ पे, तो ये तो नहीं है। तो इकलौता एक ऐसा ऑप्शन बच जाएगा आपके पास जो कि बिल्कुल सही आंसर होगा जी। तो जब हम इसको कंप्लीट करेंगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली ऐसी फिगर नज़र आएगी जो कि हमें चाहिए जी। तो ऐसी तो फिगर ये है जो कि हमें चाहिए जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन जी। अब क्वेश्चन नंबर 25 से 28 तक एक ही तरह का क्वेश्चन है। सिलेक्ट द आंसर फिगर विच इज़ एग्जैक्टली द मिरर इमेज ऑफ द क्वेश्चन फिगर वेयर एक्स वाई इज द मिरर। तो अब देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ये एक्स और वाई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मिरर। तो शीशे में देखने पर कैसी इमेज नज़र आएगी जी। तो सबसे पहली बात मैं आपको क्वेश्चन करने से पहले ही बता दूं, शीशे में कोई भी चीज़ हो वो कैसी नज़र आती है। अब देखिए ये है कोई आदमी, ठीक है जी, ये क्या है, इस तरफ को इसका लेफ़्ट है और इस तरफ को इसका राइट है। तो जब ये शीशे में खुद को देखेगा तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त इसको लेफ़्ट इस तरफ को नज़र आएगा और राइट इस तरफ को नज़र आएगा। मतलब पलट जाती है चीज़ें, बिल्कुल पलट जाएगी एक दूसरे के चीज़ें, ठीक है जी, लेफ़्ट का राइट, राइट का लेफ़्ट हो जाएगा। फिर से देखिए, अब देखिए जैसे मैंने लिखा मैंने ई लिखा तो शीशे में कैसा नज़र आएगा। अब ध्यान रखिए यहाँ से शुरू होती है, यहीं से फ्रंट से पलट जाती है चीज़, तो ये कैसा नज़र आएगा, बिल्कुल इस तरीके से, ठीक है जी। तो इस तरीके से जो ये ई नज़र आने वाला है जी आपको। वैसे ही एक बहुत ही फेमस आपके पास क्वेश्चन रहा है एम्बुलेंस का, कि अगर हम एम्बुलेंस को शीशे में देखें तो कैसा नज़र आएगा। तो एम्बुलेंस, ठीक है जी, तो एम्बुलेंस को अगर शीशे में देखा जाए तो शुरुआत कहाँ से होगी, यहाँ से, ई से, ठीक है जी। ई ही पलट जाएगा, हर एक चीज़ पलट जाती है इसमें, हर एक चीज़ जो है पलट जाती है। तो जो अक्षर तो जैसा दिखाई देता है, ए तो ए ही रहेगा, टी टी रहेगा, एल भी उल्टा हो गया जी, यू तो यू ही रहेगा, ठीक है जी, बी भी उल्टा हो जाएगा, एम भी उल्टा हो जाएगा, उल्टा लिखो सीधा लिखो, ये ऐसी प्लेसमेंट रहती है इसकी। वैसे ही ए है, ए भी उल्टा सीधा लिखने पर सेम रहता है। तो मतलब कहने का क्या है, जो भी डिजिट पलट सकते हैं वो सारे के सारे पलट जाएंगे, बिल्कुल सभी के सभी पलट जाएंगे, वो उसकी मिरर इमेज होती है। मेन फैक्टर इसका ध्यान रखें, मिरर इमेज जो शुरू होती है, जो शुरुआत मिरर इमेज की होती है वो कहाँ से होती है, बिल्कुल सामने से, यहाँ से शुरू होगी और ऐसे करके ये पलट जाएगा। तो ये इस तरीके से पलट जाएगा उल्टा, ठीक है जी, ई से लेकर ए तक पहुँचेगा, ए से ई था लिखा हुआ तो ई से ए पहुँच जाएगा, वो भी सारा उल्टा। तो चलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो उल्टा इमेज बननी चाहिए बिल्कुल। तो अब देखिए, तो अगर इसकी मिरर इमेज देखेंगे तो सबसे पहली बात पलटेगा कहाँ से, ये यहाँ से पलटेगा तो उल्टा हो जाएगा, ये उल्टा हो जाएगा और ई नज़र आएगा इस तरीके से, ठीक है जी। तो जब भी इसकी मिरर इमेज आएगी तो ये क्या होना चाहिए, एक तो पहली बात जो इसकी तरह बिल्कुल सेम है, ये कैसा हो जाएगा, इस तरफ को मुड़ जाएगा। ये किस तरफ को मुड़ना चाहिए, गोल है, पहले सी दिख रहा है आपको, सी कैसा लिखेंगे, अगर सी को मिरर में देखेंगे इस तरीके से सी, तो ऐसा नज़र आएगा, ठीक है जी। तो वही चीज़ आपको दिखनी है कि भाई सबसे पहली चीज़ तो ये इस तरफ को होना चाहिए, इस तरफ को, ये सारे ये अंदर को चला गया, ये गया। जैसा कि मैंने पहले बोला आपको कि भाई ऑप्शन वो देखना है जो कि निगलेक्ट होने वाला है, सबसे पहले निगलेक्ट करना होता है आपको। अब देखिए ये एरो कहाँ है, अंदर को, ठीक है जी, एरो कहाँ है, अंदर को, ठीक। तो जब ये मिरर इमेज पलटेगी
तो ई जब पलट जाएगा तो ये एरो किधर को होना चाहिए, इधर को, तो एरो बाहर को चला गया इसका, तो इसका भी बाहर को चला गया। ऑप्शन आ गया जी, ज़रूरत नहीं है अब बाकी कुछ देखने की, ऑप्शन जब आ गया तो आंसर हो गया। जब 2-3 ऑप्शन आपके पास, तीनों के तीनों ऑप्शन निगलेक्ट हो गए तो आंसर सिर्फ एक ही बच जाएगा, वही तो आपका राइट आंसर होता है जी। नहीं तो आप देखेंगे कहीं एरो ढूंढेंगे ये अंदर को है, ठीक है जी, बाद में पता चला आप इसको ढूंढ रहे हैं लास्ट में सबसे, तो ऐसा नहीं करना है। तो सबसे पहले जहाँ से इमेज पलटेगी वहीं से शुरुआत करनी है। तो सबसे बाहर वाला जो चीज़ थी इसमें, वहीं से हमने क्वेश्चन की शुरुआत करी। तो यही चीज़ सबसे पहले पलटेगी, कैसी नज़र आएगी, ऐसी। तो यहाँ से पहला ऑप्शन गया और उसके बाद ही एरो से बाकी ऑप्शन भी निगलेक्ट हो गए। तो ये वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया। और ऐसी चीज़ें आपको एग्ज़ाम में करनी है, जल्दबाजी कोई नहीं है, बहुत टाइम है आपके पास, ठीक है जी। तो चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जी, क्रॉप लिखा है, तो क्रॉप लिखा है तो ये क्या चेंज हो जाएगा, तो आपको पता है CROP का अगर मिरर इमेज देखेंगे तो क्या बनेगा, P उल्टा, O R उल्टा, ठीक है जी, और C उल्टा। तो P उल्टा, ये तो सीधा है जी, ठीक है जी। तो P उल्टा है, O है, R है, C है, ठीक है जी, PORC। तो PORC आप देखेंगे PRCO तो नहीं है, CROP तो नहीं है, ठीक है जी। तो CROP लिख दिया इसने, तो हमारे को क्या चाहिए, PORC, और सारा का सारा उल्टा, तो PORC आंसर जी। तो पहले ऑप्शन सिलेक्ट करने से पहले निगलेक्ट करना ज़रूरी है जी, दूसरे निगलेक्ट करेंगे तभी आपके पास हमेशा 100% राइट आंसर आएगा, नहीं तो कन्फ्यूजन रह जाएगी जी बाद में आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिरर इमेज, फिर से वही काम है, आपको दिख रहा है ये इस तरफ को है, तो जब ये इस तरफ को मिरर इमेज में दिखा जाएगा तो कहाँ नजर आएगा, दूसरी तरफ को चला जाएगा। चीज़ें पलट जाती है, तो ये फ्रंट वाली साइड आप देख रहे हैं, तो ये जब पलट जाएगी तो यहाँ पर सबसे पहले यही नज़र आएगी, सबसे पहले क्या नज़र आएगा, ये चीज़ नज़र आएगी जिसमें, तो यहाँ पर कहाँ पर है ये चीज़, तो आप देख रहे हैं केवल एक ही ऑप्शन है जिसमें कि इस तरफ को फ्रंट वाली चीज़ जो है नज़र आएगी, क्योंकि ये तो वापस पलट जाएगी। ये लाइन है शीशे में ऐसी नज़र आएगी, तो अगर ये इस तरीके से है तो शीशे में इस तरीके से नज़र आएगा। तो यही चीज़ आप देख रहे हैं, तो ऑप्शन सिलेक्ट हो गया जी हमारे पास। तो हर चीज़ का ध्यान रखना है, कभी भी एरो इस तरीके से है तो वो ऐसा चेंज हो जाएगा। आपके पास जो लाइन दी गई है, लाइन अगर ऐसी है तो शीशे में कैसी नज़र आएगी, इसी तरीके से। यहीं से पलटना जो है शुरू हो जाती है चीज़ें, ठीक है जी। मान लो आपके पास लिखा है F लिखा है तो शीशे में कैसा नज़र आएगा, इस तरीके से, ठीक है जी। बिल्कुल यहीं फ्रंट से ही चेंज हो जाती है, शिफ्ट हो जाती है चीज़ें। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वैसे ही अब इसकी इमेज बनाएंगे तो आपको पता है यहीं से पलट जाएगी चीज़, तो अगर ये लाइन ऐसी है तो ऐसी बन जाएगी, मतलब इस तरफ को चाहिए हमारे को, इस तरफ को बनेगी ये डायग्राम, जो भी डायग्राम है इस तरफ को बनेगा ये। तो इस तरफ को कौन सा डायग्राम है, केवल इकलौता ऐसा डायग्राम है जो इस तरफ को बना है, वो यही है। बाकी ऑप्शन कोई भी इस तरफ को नहीं है, हमारे को डंडी भी ऊपर चाहिए, पर चाहिए इस तरीके से प्लेसमेंट की गई, क्योंकि पलट जाएगी चीज़ें जी, पलट जाएगी चीज़ें सारी की सारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास पेपर फोल्ड करने का क्वेश्चन है, ठीक है जी। इसमें क्वेश्चन रहता है कि अगर इसको खोला जाए, ठीक है जी, ये पेपर फोल्ड कर दिया गया है आपके पास, एक बार दिखा रहा है कि हमने कैसे कैसे पेपर को फोल्ड किया, पहले इतना फोल्ड किया, फिर इतना फोल्ड किया, फिर उसके बाद छोटा सा पेपर बना दिया इसका, फिर इसमें क्या कर दिया, ये कट लगा दिया, इसने कट लगा दी अगर इस तरीके से, तो जब हम पेपर को खोलेंगे तो कैसा नज़र आएगा, ये आपके पास क्वेश्चन है। तो अब देखिए, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए भी सबसे पहले मेरी एक बात जान लीजिए। मान लीजिए ये आपके पास पेपर है, ठीक है जी, तो ये क्या करेगा, सबसे पहले इसको फोल्ड कर देगा बीच से। तो जब ये इसको बीच से फोल्ड कर देगा, ये एरो का मतलब है कि ये ऊपर को फोल्ड किया गया है, तो जो ये एरो का मतलब ये क्या है, ऊपर को फोल्ड किया गया है पेपर को, ठीक है जी। तो जब एक बार ऊपर को फोल्ड कर देगा पेपर को, तो ये पेपर कैसा नज़र आएगा, इस तरीके से, ठीक है जी। तो ये दिखाया यहाँ पर, फिर इसने बोला कि इसको परे को फोल्ड कर दिया, मतलब इसको क्या कर दिया इसने, बीचों बीच इस तरफ को फोल्ड कर दिया। तो बीच से इसको फोल्ड करने पर ये कितना नज़र आएगा, ये इतना बॉक्स नज़र आएगा। अब एक चीज़ ध्यान रखें, पेपर भले इतना बड़ा है, पर जब शुरुआत की थी पेपर की, तो वो कितना था, वो इस तरीके से था। तो जब भी हम इतने पोर्शन पे पहुंच जाते हैं, एक बार बीचों बीच फोल्ड किया, फिर एक और बार इसको फोल्ड किया, तो हम देखा जाए तो टोटल यहाँ पर 4 पार्ट्स बनते हैं, 4 भाग बनते हैं इसके, ठीक है जी। तो अगर हम सिर्फ एक पार्ट की बात करें तो ये क्या कहलाता है, 1/4,
ये शेडेड जो पार्ट है वो क्या कहलाएगा, 1/4, 4 में से केवल एक भाग। तो पूरा कागज़ एक 4 भाग था जिसका कि केवल एक ही भाग यहाँ पर बच गया है। ठीक है जी, इतनी बात क्लियर है। अब देखिए, तो इस बात का भी ध्यान रखें, जो भी काम हम इस वाले पोर्शन में चौथाई भाग में करेंगे वही काम हर जगह छप जाएगा। अगर मैंने एक बिंदु मारा तो यहाँ पर भी एक बिंदु, यहाँ पर भी एक बिंदु, यहाँ पर भी एक बिंदु, पेपर को खोलेंगे तो ऐसा नज़र आएगा, मारा था केवल एक बिंदु। ठीक है जी, सिर्फ एक बिंदु लगाया, इसमें कट कर दिया मैंने यहाँ से इतना, तो ऐसा ही पोर्शन हर जगह बन जाएगा इसमें। वैसे ही अगर इस वाले पोर्शन में मैं 4 डॉट लगाऊंगा तो जब इस पेपर को खोला जाएगा तो हर पोर्शन में क्या होगा, आपके पास 4 डॉट लगे होंगे जी, हर पोर्शन में 4 डॉट लगे होंगे। वैसे ही और देख लेते हैं एक और चीज़। अब अगर मैंने क्या किया, इसमें मैंने यहाँ से इसको कट कर दिया, यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया, तो जब इस पेपर को खोला जाएगा तो ये भी हर 4th पार्ट पे यहाँ से क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। यहाँ से भी अगर मैंने कट कर दिया तो ये भी हर 4th पार्ट पे कट हो जाएगा जी। तो ऐसा कुछ नज़र आएगा जब पेपर खोला जाएगा जी। तो मेन बात क्या है, जो भी काम आप 1/4 पार्ट में करते हैं, जो भी काम आप 1/4 पार्ट में करते हैं, एक पार्ट में करते हैं, वैसा ही सेम टू सेम आपके हर भाग में, हर पार्ट में बन जाएगा जी। ठीक है जी, जो भी काम आपने इसमें किया वैसा ही काम आपके पास क्या होगा, हर पार्ट में बन जाएगा जी, हर पार्ट में वैसा ही काम इसमें बन जाएगा जी। तो अब देखिए, ये तो हुआ 1/4 पोर्शन की बात। अब क्या करता है, कई बार इस पेपर को और भी ज़्यादा फोल्ड कर देता है। अगर आगे क्वेश्चन हुआ तो उसमें इसको समझेंगे, पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं जी। तो अब देखिए जी, तो ये है हमारे पास 1/4 पार्ट। ठीक है जी, तो जैसा कि हमने समझ लिया, इसमें पहले एक बार इधर घुमाया फिर इधर घुमाया तो इतना बॉक्स बन गया जो कि 1/4 भाग है, 1/4 पार्ट है। तो जब इसको खोला जाएगा तो कैसा नज़र आएगा पेपर, तो हमारे को वही चीज़ हमने इसमें देखनी है। ठीक है जी, सबसे पहली बात लास्ट में बंद कहाँ किया था, इस तरफ को। तो इस तरफ को बंद किया तो खुलेगा किस तरफ को, तो पहला तो हम इस तरफ को खोलना पड़ेगा, ये तो इस तरफ को खुलेगा ये। तो जब भी पेपर खुलता है वो क्या बनेगा, इसकी मिरर इमेज। ठीक है जी, जैसा हमने देखा मिरर इमेज, तो इसी की मिरर इमेज कैसी बनेगी, यहीं से लास्ट से शुरू हो जाएगा। सबसे पहले तो इसका ये पोर्शन और ये वाला पोर्शन यहाँ आ जाएगा, ये बन गया जी। वैसे ही नीचे जब खुलेगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई ये काम तो हो गया, अब यहाँ को किया था बंद सबसे पहले, तो लास्ट में खुलेगा भी यहीं को, नीचे को। तो नीचे को खुलेगा तो उसकी मिरर इमेज नीचे को बनानी है, तो ये आ गई मिरर इमेज ऐसी, और ये बीच की लाइन है ये आ गई जी। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि भाई इसमें बीच की लाइन को कोई मेंशन नहीं किया हुआ है। ठीक है जी, बीच की लाइन कोई मेंशन नहीं की है, तो पोर्शन क्या बनना चाहिए, सिर्फ ये 2 लाइनें इधर, एक लाइन साइड में, 2 लाइनें बीच में। ठीक है जी, 2 लाइनें बीच में होनी चाहिए, एक लाइन साइड में होनी चाहिए। तो 2 लाइनें बीच में होनी चाहिए और एक लाइन साइड में होनी चाहिए। और लाइन कैसी बनेगी, बिल्कुल सीधी, बीच में कोई पोर्शन नहीं बचेगा जी। तो कौन सा ऑप्शन है, यही वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया जी। तो समझ आया तो अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो अगले क्वेश्चन में इसको समझने की कोशिश करें। तो अब देखिए जी, अभी तक तो हम 1/4 पार्ट में थे, इतने पार्ट की बात कर रहे थे। अब इसने क्या कर दिया, अब इसको और घुमा दिया और छोटा कर दिया इस पेपर को। तो अब देखिए, तो जब पेपर इतना था, ठीक है जी, फिर आधा हुआ, 1/4 हुआ, अब क्या कर दिया इसने, इसको यहाँ पहुँचा दिया इतने पोर्शन पे। तो ये जो वाला पोर्शन जो होता है, ये क्या होता है, 1/8 पार्ट होता है। ठीक है जी, टोटल अगर देखें इस तरीके से तो आपके पास टोटल 8 खाने यहाँ पर बन जाते हैं, जिसमें से कि ये एक भाग को कवर करता है। तो हमारे पास जो पोर्शन है वो केवल इतना है। ठीक है जी, ये केवल इतना है। तो अब इसमें क्या होता है, सबसे पहली बात, जब भी आपके पास इतना कागज़ बनेगा, यहाँ से आपको क्या बनाना है, पहली बात 1/4, 1/4 कागज़ को पूरा कंप्लीट करना है। क्योंकि अगर 1/4 भाग आपने कंप्लीट कर दिया तब तो पेज वैसे ही खुलना है और फटाफट मिरर इमेज बना के आंसर आ जाना है जी। ठीक है जी, तो चलिए अब देखते हैं इस क्वेश्चन को ये क्या काम कर रहा है। तो अब देखिए, सबसे पहली बात, बंद कहाँ को किया, ऊपर को, तो खुलेगा भी कहाँ को, नीचे को। तो ये खुल गया जी। ठीक है जी, तो खुलेगा तो क्या होगा, इसकी एग्जैक्ट मिरर इमेज बनती है। तो इसकी एग्जैक्ट मिरर इमेज कैसी बनेगी, ये 2 डॉट आ गए इधर, बन गई इसकी मिरर इमेज। ठीक है जी, तो ये जो बॉक्स था ये ऐसा हो गया। अब कहाँ को खुला था, बंद कहाँ किया था, इस तरफ को, सेकंड पोर्शन यहाँ को बंद किया था, तो खुलेगा कहाँ को, अब इस तरफ को खोलना पड़ेगा। तो इस तरफ को खोलना है तो मतलब इसकी मिरर इमेज, तो इसकी मिरर इमेज कैसी आएगी, ये जो डंडा है इसकी मिरर इमेज ऐसी आ जाएगी। ठीक है जी, जो ये है ये कैसा नज़र आएगा इधर को, आपको पता है यहीं से जस्ट ये इस तरीके का हो जाएगा जी।
ठीक है जी, ये इसकी क्या बन गई, मिरर इमेज, ये इसकी क्या बन गई, मिरर इमेज, ठीक है जी। ये पोर्शन, ये डंडे बिल्कुल सीधे होने चाहिए ऐसे इसको, ठीक है जी। तो आप देख रहे हैं ये हो गया। अब जब नीचे को इसको बनाना है तो नीचे को भी क्या बनेगा इसकी, मिरर इमेज। मिरर इमेज, पहली बात तो ये बॉक्स इस तरीके का नज़र आएगा। तो ऐसे ये 4 बॉक्स, जब भी कोई पेज खुलता है 8वें भाग से जब भी पेज खुलता है तो उसकी शेप कुछ ऐसी नज़र आती है, कुछ ऐसी नज़र आती है। तो ये कहाँ दिखाई दे रहा है आपको, तो आप देख रहे हैं यहाँ तो ये ऐसा पोर्शन है ही नहीं, केवल यहाँ पर है जहाँ पर कि आपके पास ये पोर्शन दिखाई दे रहा है, ठीक है, 2 ऑप्शन में। बाकी किसी ऑप्शन में ऐसा बंद नहीं हुआ है पेज, तो पहले 2 जो गलत है वो साइड हो जाएंगे। दूसरी बात, ये जो गोल बिंदु बने हैं ये इसके ऊपर नहीं बने हैं, ऊपर और नीचे को बने हैं। तो ऊपर और नीचे को बने हैं तो ये वाला ऑप्शन है, ठीक है जी। तो ये भी गलत, तो ये बन गया जी आपके पास आंसर। तो इस तरीके से क्वेश्चन को किया जाता है। अगर फिर भी समझ नहीं आया, नेक्स्ट क्वेश्चन में समझने की कोशिश करें। तो ये देखिए जी, ये क्वेश्चन है, फिर से वही काम। अब क्या है, 1/4 पार्ट है सिर्फ, तो 1/4 पार्ट है तो हम पहले क्या करेंगे, जहाँ को ये बंद हुआ था इसको सबसे पहले खोलने का काम करेंगे इस तरफ को। तो खोला इस तरफ को तो क्या होगा, इसकी मिरर इमेज। तो इसकी मिरर इमेज में पहले तो यहाँ पर ये आ जाएगा और ये यहाँ पर है तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है जी। जैसा है वैसे का वैसा ही। और वैसे ही अब कहाँ को, ऊपर को बंद किया तो खुलेगा नीचे को लास्ट में, तो नीचे को खुलेगा तो ये बन गया हमारे पास, ठीक है जी। तो ऐसी शेप नज़र आएगी, ये कुछ इस तरीके से बन गया इधर, ठीक है जी। पूरा ये बन गया इधर हमारे पास, ठीक। तो एक एक डॉट यहाँ पर साइड में, तो ये कुछ शेप ऐसी है और डॉट इस तरीके से। तो बीच में कहाँ है शेप, सिर्फ इसमें ही है और 4 डॉट है साइड में। तो आ गया आंसर। तो फटाफट से प्रैक्टिस होगी तो आपको टाइम नहीं लगेगा बिल्कुल भी इसमें। चलिए नेक्स्ट, चलिए जी अगला क्वेश्चन फिर से देख लेते हैं। फिर से ये कहाँ पहुँच गया, 1/8 पार्ट में पहुँच गया जी। 1/8 पार्ट में पहुँच गया तो आपको पता है कि भाई काम क्या होगा। तो सबसे पहले तो इसको 1/4 पार्ट बनाना पड़ेगा पूरा, ठीक है जी। 1/4 पार्ट बनाना पड़ेगा। तो इसमें क्या होगा, इसकी मिरर इमेज। तो इसकी मिरर इमेज कहाँ होगी, तो ये यहाँ पर है इस वक्त, तो अब कहाँ नज़र आएगा, यहाँ पर इस वक्त, ठीक है जी। तो 1/4 पार्ट में ये कुछ ऐसा नज़र आएगा, ठीक है जी। तो 1/4 पार्ट में ऐसा नज़र आएगा। तो जब इसको खोल लेंगे इधर को तो ये भी इधर को इस तरीके से, ये भी इस तरीके से, ये बीच में लाइन आएगी। जब इसकी पूरी मिरर इमेज बनेगी तो क्या है, आपको पता है कि भाई बीच में तो ऐसी लाइन रहनी है। ये कोने कोने पे क्या है, कोने पे ये आने चाहिए और बीच में क्या है, बीच में ये होने चाहिए। तो ऐसी शेप आपको कहाँ नज़र आ रही है। पहली बात, ये तो पेज ही नहीं बंद हुआ, ये तो है ही नहीं शेप, ठीक है। बीच में ये इस तरीके से ट्रायंगल तो नहीं बन रहा है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके पास यही शेप नज़र आनी चाहिए। तो ट्रायंगल तो नहीं है, ट्रायंगल भी गया। तो एक ही ऑप्शन बच जाएगा जो कि 100% राइट होगा, 100%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जी। अब 33 से 36 तक सिलेक्ट द आंसर फिगर विच कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द कट आउट पीसेस गिवन इन द फिगर। तो इन फिगर से, जो ये कट पीसेस दिए हैं, इनसे कौन सी फिगर जो है वो बनाई जा सकती है, कौन सी फिगर बनाई जा सकती है, ठीक है जी। तो देख लेते हैं। तो अब ये 3 शेप आपको फिगर नहीं बनानी है, आपको केवल ये 3 शेप ढूंढनी है। ये 3 शेप आपको कहाँ नज़र आ रही है, किस तरीके का साइज़ है इनका साइज़ मैटर करता है। तो आप देख रहे हैं ये इतना बड़ा तो नहीं है, ये कोई ऐसा बॉक्स तो हमारे पास है ही नहीं। ये जो बॉक्स यहाँ नज़र आ रहा है ये तो है ही नहीं, ठीक है जी। और हमारे पास क्या है, इतनी लंबी साइड तो है ही नहीं, ठीक है जी। इतना लंबा बॉक्स तो कोई है ही नहीं। तो एक ही ऑप्शन बच जाएगा राइट आंसर, ठीक है जी। कभी भी इसको ढूंढने की कोशिश ना करें, दूसरे निगलेक्ट कर दो, आपके पास हमेशा राइट आंसर आएगा। ये बिल्कुल 100% आंसर होता है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से हमारे पास, ठीक है जी। तो काम वही है, हमारे को क्या काम करना है, ये शेप ढूंढनी है, इनसे क्या बन सकता है, ठीक है जी। तो ये बॉक्स तो नहीं है, ये तो कुछ ये शेप है, ठीक है जी। ये वाली शेप, ये ऐसी कोई शेप है हमारे पास, तो ऐसी कोई शेप तो इनसे नहीं बनेगी, ठीक है जी। स्क्वायर भी बन जाए तो ऐसी शेप तो नहीं बनेगी, तो ये भी गया जी, ठीक है। तो वैसे ही हमारे पास क्या है, ये भी शेप तो नहीं है, ऐसी तो कोई हमारे पास शेप ही नहीं है। ये देख रहे हैं आप, छोटे छोटे कितने छोटे छोटे है ये इधर, तो ऐसी शेप कहाँ है, केवल यहीं पर। तो जब इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये वाली शेप ऐसी कुछ नज़र आएगी जी। तो ये आ गया हमारे पास राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये 4 बॉक्स है जी, ठीक है जी। अब ये 4 बॉक्स कहाँ नज़र आ रहे हैं, ये बॉक्स है, बॉक्स तो नहीं है, ठीक है जी। ये कितने हैं, ये तो 3 है। ये कितने हैं, ये तो 3 है। तो ये कितने हैं, ये 1 2 3 4 है। तो आंसर आपके पास, ठीक है जी। नेगलेक्ट करना और आंसर निकालना। चलिए जी फिर से आगे ये शेप ढूंढनी है फिर से आपको, ठीक है जी। तो ये शेप आपको कहाँ नज़र आ रही है, 2 पतली पतली ट्रायंगल होनी चाहिए,
ठीक है जी। तो यहाँ आपके पास दिख रहा है कि भाई दो ट्रायंगल पतली पतली नहीं बन रही है, ठीक है जी, एक ही ट्रायंगल बन रही है, यहाँ दूसरी ट्रायंगल कहाँ बन रही है, कहीं भी नहीं। तो ये तो गया, ये तो ऑप्शन गया। तो यहाँ तो कोई ट्रायंगल ही नज़र नहीं आ रही है आपको, यहाँ कहीं ट्रायंगल ही नज़र नहीं आ रही है, ठीक है, ये भी गया। अगला आप देख रहे हैं दो पतली पतली ट्रायंगल तो कवर होगी जी यहाँ पर, ठीक है जी। तीसरी ये वाली शेप होनी चाहिए, तो ये वाली शेप भी है इधर। तो दूसरा और अगला जो चौथा ऑप्शन है ये ऐसा होना चाहिए, ये इधर है हमारे पास, तो हमारे पास आंसर आ गया। फिर भी दूसरी ऑप्शन चेक करना पड़ेगा एक बार, ठीक है जी। तो अब देखिए इसमें कौन कौन सी शेप नज़र आ रही है, दो ट्रायंगल यहाँ नज़र आ रही है, दो ट्रायंगल, ठीक है जी। फिर क्या है, फिर हमारे पास ये वाली शेप होनी चाहिए। तो ये वाली शेप हम बना तो दें, पर इसमें ये तो पूरा बंद किया है इसने, ठीक है जी। बंद तो ये है नहीं, बंद तो होना नहीं चाहिए, बंद तो है नहीं ये शेप, ठीक है जी। यहाँ से खुली होनी चाहिए शेप, तो ऐसा ऑप्शन सिर्फ एक ही है, वो आंसर आ गया जी। आपकी नज़र जो है बिल्कुल एक बाज की तरह होनी चाहिए। आपको पता है कि भाई जब भी छोटे छोटे मुर्गी के चूजे घूम रहे होते हैं तो बाज कहाँ ऊपर से वो छोटे से चूजे को उठा कर ले जाता है, किस तरीके से इतनी दूर से वो नज़र गड़ा के रखता है। तो आपके पास तो बिल्कुल नज़दीक में है, सामने है, सब कुछ देख सकते हैं। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37 से 40 तक। सिलेक्ट द आंसर फिगर इन विच द क्वेश्चन फिगर इज़ हिडन। तो ये जो फिगर है ये आपको ढूंढनी है कि ये कहाँ मिलेगी। तो ये वाली फिगर कहाँ छुपी हुई है देख लेंगे जी। तो किस तरीके की शेप है, तो आप देख रहे हैं ये तो यहाँ पर तो है नहीं, कहीं यहाँ तो कहीं बन नहीं रही है शेप, ठीक है जी। तो ये तो नहीं बन रही है कोई भी शेप, तो ये तो गया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये एक सीधी लाइन है, ठीक है जी। इधर को भी जा रहा है, इधर को भी जा रहा है, ये ऊपर को भी आ रहा है, ठीक है जी। ऐसी शेप यहाँ बन रही है, ठीक है। ड्रॉ करके पता चलेगा, ऐसे नहीं पता चलेगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं यहाँ कोई सीधी लाइन कुछ भी ड्रॉ नहीं हो रहा, यहाँ कोई सीधी लाइन यहाँ कुछ भी ड्रॉ नहीं हो रहा इस तरीके का। तो एक ही ऑप्शन है जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन इस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, ये शेप ढूंढनी है आपने, ठीक है जी। ये शेप जो है आपने ढूंढनी है, तो कहाँ बन रही है, यहाँ तो नहीं बन रही, ठीक है जी। ये तो शेप ही नहीं बन रही यहाँ पर। यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर भी आपको इस तरीके की कोई शेप नज़र नहीं आ रही, यहाँ पर ये है पर ये नहीं है बीच में, ठीक है जी। इस तरीके से पूरी शेप होनी चाहिए, तो पूरी शेप तो यहाँ कहीं नहीं है। तो ऐसी शेप कहीं भी नज़र नहीं आएगी, केवल एक ही जगह यहाँ नज़र आ रही है जो कि पूरी की पूरी एग्जैक्ट सेम शेप दिखाई दे रही है। चलिए तो ये आ गया आपके पास आंसर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला जी। तो अब ये शेप ढूंढनी है आपको, ठीक है जी। ये वाली जो शेप है ये कहाँ आपको नज़र आ रही है, तो हम देख रहे हैं कि भाई यहाँ तो नज़र नहीं आ रही है, केवल यहाँ आपकी सबसे पहले नज़र पड़ रही है, ठीक है जी। ये शेप यही नज़र आ गई, और तो नहीं है कहीं शेप ऐसी नज़र। तो ये आप देख रहे हैं ऐसी कोई शेप नहीं बन रही है जी इसमें, ठीक है जी। ऐसी कोई शेप नहीं बन रही है यहाँ पर, तो केवल और केवल एक ही ऑप्शन है जहाँ पर ऐसी शेप नज़र आ रही है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए जी अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन कहता है कि ये शेप, ये वाली शेप जो है आपको ढूंढनी है। तो ढूंढनी है ये वाली शेप, तो ढूंढेंगे जी। तो अब क्या है आपके पास पहले ऑप्शन में दिख तो रहा है यहाँ एक गोला, ये इस तरीके से ऊपर से गोल है, तो ये भी ऊपर से गोल है जी। नीचे सीधी लाइन है, नीचे सीधी लाइन है, तो लग तो यही रही है। आगे और भी देखना है, चेक जरूर करें हमेशा। तो यहाँ पर भी बन रही है पर ऊपर सीधा है, यहाँ पर तो कुछ नहीं बन रहा है जी, ठीक है जी। ये भी गया, ये भी गया। यहाँ पर भी बन रही है पर ऊपर से तो सीधा है, तो ये भी गया। तो एक ही ऑप्शन है जो कि बिल्कुल राइट आंसर होगा जी। तो आई होप आपको ये चीज़ें समझ आई होगी। तो हमेशा ध्यान रखिए जी किस तरीके से क्वेश्चन को करना होता है। ये आपके पास क्वेश्चन करने के तरीके हैं। सबसे बड़ी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात आप सभी के लिए, सबसे बड़ी सबसे इम्पॉर्टेंट बात, आप लोग क्या करते हैं, जैसे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए होते हैं, क्वेश्चन आप लोग देख रहे होते हैं, जल्दबाजी में आप क्या काम कर देते हैं जी। जल्दबाजी में आपका क्या काम होता है, ऑप्शन लगाना था क्वेश्चन नंबर 2 का, जबकि आप क्या कर देते हैं, लगा देते हैं क्वेश्चन नंबर 1 का। कहने का मतलब कोई भी बीच में क्वेश्चन हो, सीरीज़ में आप करते जा रहे हैं और बीच में आप क्या करते हैं, कोई क्वेश्चन स्किप कर देते हैं, ऑप्शन लगाना था किसी और क्वेश्चन में, ऑप्शन लगा देते किसी और ही क्वेश्चन में। वहाँ से सबसे ज़्यादा मिस्टेक्स जो है बच्चों की देखने को मिली है। तो सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक होती है वो आपकी OMR भरने में होती है जी। तो ध्यान रखिए OMR भरने की आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए अच्छी खासी, नहीं तो बहुत से बच्चे ऐसे ही रह जाते हैं जो कि बहुत कुछ कर सकते हैं, फिर भी वो OMR की गलती के कारण ऐसे क्वेश्चन गलत कर देते हैं जी। तो ध्यान रखें, OMR भी ध्यान से पढ़ें। आपके पास जल्दबाजी करने की कोई ज़रूरत नहीं होता, आपके पास उतना सफिशिएंट टाइम होता है कि भाई आप इजीली हर एक क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें, ठीक है जी। तो इसीलिए
हमेशा प्रैक्टिस ज़रूर करें, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उनको प्रैक्टिस करें और साथ ही साथ जो भी आपके टॉपिक्स होते हैं उनको रिवाइज़ ज़रूर करें जी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। अगर इस वीडियो में लाइक्स आएंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो ज़रूर प्रोवाइड की जाएगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।